खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पड़ोसन से लव मैरिज के विवाद में चली लाठियां और 4 हुए घायल। लालखान में युवती के परिवार ने किया हमला। कार और टेम्पो की भिड़ंत में 5 हुए गंभीर घायल। नौगांवा क्षेत्र में हुई दुर्घटना। मंत्री मदन दिलावर ने उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत का किया दावा। अलवर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री। और घर में लोगों की मौजूदगी के बावजूद लाखों के नकदी जेवर किए पार। सामोला क्षेत्र में हुई चोरी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। पड़ोसी युवती से लव मैरिज करने का विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए और 4 लोग घायल हो गए। यह मामला अलवर शहर के लालखान अखेपुरा का है। गद्दिनों क्षेत्र के निवासी आकाश ने अपने पड़ोस में रहने वाली युवती से कोर्ट में शादी कर ली। इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसी परिवारों में विवाद हो गया। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे युवती के परिवार वालों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते युवक आकाश सहित मुकेश, लक्ष्मी और अंजलि घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। उधर पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत पेश की है। आकाश अंजलि ने कोर्ट मैरिज करी, उनको पाबंद करा दिया और उनने हमको करा दिया पाबंद। फिर मेरा बाइक लेके गया मैं ड्यूटी पे, मेरे लाठी की दे ली पहले पीछे से। मैं कंप्लेंट करावा गया। नौगांवा थाना अंतर्गत मोहनराम होटल के समीप स्विफ्ट डिजायर कार और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इनका इलाज जारी है। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर दीपक कुमार ने जानकारी दी कि सड़क हादसा होने की सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे। यहां राजकुमार, नेमीचंद और आजाद सहित 2 अन्य घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना रामगढ़ और नौगांवा के बीच में हुई थी। एक टेम्पो और स्विफ्ट गाड़ी के बीच में आपस में टक्कर हुई थी। इसमें 5 घायल हैं। 2 घायल अभी लिया है, 3 घायल आ रहे हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम राजकुमार है। कहाँ के निवासी है? ये बीजवा के निवासी है। बीजवा। आपको क्या सूचना मिली थी? हमें 108 के थ्रू कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है। हम सीन पे पहुंचे, वहाँ से पेशेंट को लिया, फिर CSC नौगांवा ले गए। वहाँ से रेफर के बाद RGH अलवर लेके आए। फिरोजपुर से आ रहा था अलवर। अच्छा। और नौगांवा से आगे एक्सीडेंट हो गया। तीन तो हम, 2 एक मेरे भैया, एक मेरा आदमी, 2 बच्चे, एक मैं, 5 तो हम। अच्छा। 2 बालक है और 2 है टेम्पो वाला है। एक टेम्पो वाला, एक सवारी बैठ कार है हमारे साथ। टेम्पो पे सवार थे आप? हाँ, सवारी। और टेम्पो वाला के भी लगी और सवारी वाला की लगी है। डम्फर वाला तो आगे भाग गया, मारुति वाला वहीं पड़ा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि रामगढ़ क्षेत्र की जनता अपराधों और परिवारवाद से पीड़ित है। यहाँ टटलूबाजी, साइबर क्राइम और गौ तस्करी जैसे अपराध होते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के एक परिवार का यहाँ ठेका हो गया है। उन्होंने कहा कि अब रामगढ़ के लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दिलावर रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में जनसंपर्क करने आए थे। उन्होंने शुक्रवार को एक होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभी 7 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसलिए उन्हें विकास दिखाई नहीं देता। शिक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि कांग्रेस ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए थे, जिनमें भवन और टीचर की सुविधा ही नहीं थी। अब वो यदि आंखों पर पट्टी बांध कर चलते तो उसका तो मुझे कहना नहीं है। इनको सड़कें नहीं दिखाई दे रही, 4 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन ये दिखाई नहीं दे रहा है। इनको जो स्कूलों के भवन बने वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनको ये दिखाई दे रहे कि हमने बच्चों का नुकसान करके अच्छा किया है। महात्मा गांधी स्कूल खोलने के नाम पर स्कूल की बिल्डिंग पर एक बोर्ड लटकाना कि ये महात्मा गांधी स्कूल वगैरह अंग्रेजी माध्यम हो गया। अंग्रेजी माध्यम करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए अध्यापक चाहिए, उतनी बिल्डिंग चाहिए, संसाधन चाहिए,
वो इनके पास नहीं, लेकिन इनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी थी, इसलिए ये किया है। उसके कारण से एक नुकसान हुआ है। हमारा टीचर्स नहीं होने से कारण क्या है, जो हिंदी माध्यम में टीचर पढ़ा रहे थे आधे एक स्कूल में, तो आधे तो इधर कर रहे, इधर आधे उधर कर लिए। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों का भी नुकसान किया, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का भी नुकसान किया, और विशेषकर ये बहनों के दुश्मन हो गए, बेटियों के दुश्मन हो गए। कि जहाँ एक उदाहरण दूँ, सांगोद में हमारे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सांगोद में हमारे लगभग 1100 बच्चियाँ विद्यालय में थी, वो अब 150 रह गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेजी हो गया है, जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो पढ़ें, शेष आप नज़दीकी स्कूल में चले जाए। नज़दीकी स्कूल कहाँ मिलेगा? 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई माँ बाप अपनी बच्ची को 8-9-10 किलोमीटर दूर नहीं भेजना चाहता है, ये लोग या तो स्कूल छोड़ दिया या प्राइवेट स्कूल के शरण में गए। तो यानी ये महिलाओं के, बेटियों के, बहनों के भी विरोधी हैं, और इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया है। और राजस्थान के लगभग हजारों लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में इन्होंने कर दिया है। राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि हम देश के साथ अन्याय करने वालों को वोट दें। वो ये भी नहीं चाहती कि जो भगवान राम का मंदिर बना है उसका विरोध करने वालों को वोट दें। जनता ये भी नहीं चाहती कि जिन लोगों ने परसों धारा 370 वापस लागू कश्मीर में से जो प्रस्ताव पारित हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, उनका जो कांग्रेस ने सहयोग किया, समर्थन दिया, इसका मतलब ये होता है कि अब फिर आतंकवादियों का समर्थन करेगी कांग्रेस। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं या दिव्यांग लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण नहीं था। अब ये 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर वह जो कलंक था देश की जनता पर, वो थोपना चाहती है, यानी आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है। धारा 370 के कारण से, यानी कांग्रेस के कारण से, हमारे अभी तक 41,000 लोग, जिसमें सैनिक भी थे और सामान्य नागरिक भी थे, 41,000 लोग आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। अब फिर कांग्रेस चाहते कि फिर मारे आतंकवादी देश की जनता को। और अब आपको दिखाते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का डांस। वे रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए आए थे। इसी दौरान सभा में मेवाती गीत बजा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। हाथ में गमछा लिए डोटासरा ने इस गीत पर अपने नृत्य की झलक दिखला दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान की मौजूदगी में मंच पर उनका डांस देखकर उपस्थित लोगों ने तालियां भी बजाई। अलवर शहर में लगातार चोरियां हो रही हैं। वहीं अरावली विहार थाना अंतर्गत घर में लोगों की मौजूदगी के बावजूद चोर लाखों का सामान, नकदी और मोबाइल पार करके ले गए। इटाराना रोड सामोला निवासी कमल खान के अनुसार वे 3 चचेरे भाई यहाँ रहते हैं। इनमें कमल के अलावा संजू और उच्चस खान शामिल हैं। रात को वे बरामदे में सोए हुए थे। वहीं तीनों के कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी और अलमारी में चाबी लगी हुई थी। देर रात किसी समय चोर तीनों कमरों से सोने के कई जेवर, नकदी और कैश पार करके ले गए। कुल 8 तोला सोना, 1,17,000 रुपए और 3 मोबाइल चोरी हुए हैं। वहीं चोरी हुए मोबाइलों पर फोन किया गया तो घंटी बजने के बाद मोबाइल ऑफ कर दिए गए। उधर पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल 7 तारीख को हम सब सो रहे थे, तकरीबन ना तो 2 बजे तक हम सब जागे थे। यहाँ पर बरामदे में सब सारे परिवार पूरा, जिन घरों 3 घरों में चोरी हुई थी, अगली साइड संजू के, नस के, मैं, हम सारे सदस्य यहीं सो रहे थे।
जैसे एक मेरे से छोटा वाला भाई था राहुल, वो उस कमरे में सो रहा था, हमारे पास ही रहते हैं। जैसे हम उधर नहीं सोए, उसमें सांकल लगा रही, लोग हमने लगा रहा क्योंकि सब घर पे ही है, हम इधर ही सो गए सब के सब। उसके बाद में 2 बजे के 3 बजे के बीच में लास्ट में एक मरुधरा किसान यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को डीएपी खाद की आपूर्ति सहित अन्य मांगों पर ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के प्रदेश सचिव रघुवीर सैनी ने बताया कि नवंबर माह में फसल की बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन आसपास कहीं भी यूरिया खाद और जिंक सल्फर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे। ऐसे में फसल ढंग से तैयार नहीं हो पाएगी। वहीं फसल जब तैयार होने लगती है तो आवारा पशुओं का भी आतंक बढ़ने लग जाता है। दोनों मांगों को देखते हुए यूनियन ने आवारा पशुओं की रोकथाम एवं डीएपी यूरिया खाद और जिंक सल्फर मुहैया करवाने का आग्रह किया है। ये ज्ञापन किसानों के हित में दिया जा रहा है। इसमें मरुधरा किसान यूनियन के जितने भी साथी हैं वो एक ही लक्ष्य है उनका कि जैसा पहले हुआ वो अब की बार ना हो, और कलेक्टर के माध्यम से वो सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि फसल बुआने का टाइम आ गया है तो उन्हें खाद देनी है। तो डीएपी खाद जो आज मिल भी नहीं रही, पहले मिलती थी, साथ में उनके 150-200 रुपए का जिंक का पैकेट देते थे। आज ऐसी स्थिति है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और डीएपी ना मिलने से जो पैदावार होने वाली है वो पैदावार उनकी आधी से भी कम रह जाएगी। तो उससे डायरेक्टली किसानों को ही नुकसान है और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ में ऐसा ना हो। पहले ही पानी का जल स्तर बहुत नीचे है जिसकी वजह से पैदावार कम हो रही है और खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार बिल्कुल नील हो जाएगी। तो किसानों को ऐसी दवा ना दे कि वो अपने स्वयं ही आत्महत्या कर ले और उनके बच्चों का भरण पोषण ना कर पाए। साथ ही हमारी एक समस्या और है जिसमें कि आवारा पशु हैं जिनसे कि फसल उगने के बाद में फसल को वो खा जाते हैं और किसान जब सर्दियों में पानी मोड़ता है तो वो उनकी देखरेख करता है और उस ठंड की वजह से किसानों की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो वो बच्चे अनाथ ना हो जो किसान के बेटे हैं। जवान का बेटा जब शहीद होता है तो उसके माँ बाप बहुत रोते हैं, लेकिन जब एक जवान का पुत्र है जो बच्चा है और उसका पिता अगर उसका भरण पोषण करने वाला अगर शहीद हो जाता है खेतों में तो उसे कितना दुख होगा, उसे कौन पालेगा? क्या सरकार उसे पालने को मंजूरी देगी? ये हमारी मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है सरकार से कि डीएपी की खाद समय पर किसानों को मिले और आवारे पशुओं के लिए एक फोर्स तैयार की जाए जो कि आवारा पशुओं को प्रोटेक्ट करे और उन्हें अपने स्थान पर केंद्रित रखे। शिक्षक संगठन रेस्टा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनमें तबादले, पदोन्नति, उप प्राचार्य की सीधी भर्ती आदि 12 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के नेतृत्व में खैरथल तिजारा एडीएम शिवपाल जाट को सीएम और शिक्षा मंत्री सहित कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और स्कूल शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जिला सचिव विक्रम सोनी ने बताया कि शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति भी अनिवार्य की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, महिला मंत्री मंजू सैनी, ब्लॉक सदस्य नरेंद्र यादव, हंसराज दायमा और तोताराम भी शामिल थे। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा और शिक्षा सचिव महोदय के नाम शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान शिवपाल जी जाट खैरथल तिजारा को शिक्षकों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया है। विभिन्न मांगों में प्राचार्य उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करना। अलवर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इसमें ब्लॉक सीएमएचओ और प्रोग्राम मैनेजर शामिल हुए। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। वहीं आयुष्मान आरोग्य शिविरों के आयोजन, टीकाकरण और मौसमी रोगों पर नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कार्यों पर जोर दिया गया। खंड स्तर से ब्लॉक सीएमएचओ और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स को बुलाया हुआ है और मीटिंग का जो उद्देश्य है वो है कि जितने भी अपने जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनकी सभी की समीक्षा की जानी है। वैसे मासिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, परंतु जो कार्यक्रमों की समीक्षा है उसमें पूरी करने के लिए इस बार सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अपने अपने कार्यक्रम की रिपोर्ट लेकर के और जहाँ पर भी अपना जिला पीछे चल रहा है उसकी प्रगति करते हुए, उसके विवेचना करते हुए जितने भी ब्लॉक्स हैं जो भी नीचे हैं उनको उनकी वो बताई जाए कि भाई इतना कार्य आपको इसमें करना है। मुख्य रूप से इसमें RCH एक्टिविटीज़ और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पे आयुष्मान आरोग्य शिविर लगने हैं वो, उसके अलावा टीकाकरण संबंधित सीजनल डिजीज़ की विवेचना,
मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है उसको देखते हुए। उमरैड पंचायत समिति के ग्राम अलापुर में गाजियाबाद की कंपनी द्वारा मिनरल वाटर प्लांट लगाने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ग्रामीण जसवंत सिंह यादव ने बताया कि इसके जरिए प्राकृतिक भूजल स्रोत के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि अनाधिकृत रूप से यह प्लांट लगाया गया है। कंपनी संचालक ने गांव में संबंधित खसरा नंबर की जमीन पर 6 बोर करा दिए हैं, जिनकी कोई स्वीकृति उनके पास नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ये कलेक्टर साहब को हमारे पहले भी ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है, कोई जन सुनवाई नहीं हुई। हमारी मिनरल वाटर प्लांट लगाया गया है, जिससे हमारे पहले जो सर्वे करवाई है गांव में, उसमें 1000 से 800 फुट पानी पहले ही डार्क जोन में है, पानी नहीं है, और उसके बाद में यहाँ प्लांट लगाया जा रहा है। हमारे गांव की विकट समस्या है, अभी हम इतने त्रस्त हैं तो बाद में ये प्लांट के बाद में पानी नहीं रहेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए, पहले भी 2 बार दे चुके हम ज्ञापन। बाहर की गाजियाबाद की कंपनी जो मिनरल वाटर का प्लांट लगा रही है, इससे हमारा क्षेत्र वैसे डार्क जोन में है, जो पानी की समस्या ऐसे रही। आने वाले समय में हमें को सभी गांव वालों को पलायन करना पड़ेगा। एक आदमी के लिए फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन मतलब हजारों लोगों को पलायन कराने के लिए मजबूर कर। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दीपावली अवकाश के बाद शुक्रवार से जिले के सभी स्कूल खुल गए। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। वहीं नवंबर माह में स्कूलों में समरसता सप्ताह मनाया जाएगा, साथ ही पीटीएम मीटिंग होगी। वहीं अगले माह अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के मध्यावधि अवकाश जो 27 अक्टूबर से शुरू हुए थे, आज 7 नवंबर को वो समाप्त हो चुका है और आज 8 तारीख को पुनः विद्यालय खुल चुका है। और ये नवंबर का महीना काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक महीना है। इस महीने में हमारी बहुत सी गतिविधियां हैं, विशेष रूप से एक सेकंड पीटीएम भी 23 नवंबर को होने वाली है। पीटीएम के साथ साथ एक समरसता सप्ताह भी 21 से 25 तक मनाया जाएगा। अलवर के मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में शारीरिक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होगा। युवा खेल विकास समिति राजस्थान और क्रीड़ा भारती द्वारा 10 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। सचिव रजनीश जैमन ने बताया कि 68वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 14, 17 और 19 वर्षीय बालक बालिका वर्ग में अलवर की टीम को कई पदक हासिल हुए हैं। यहां पदक दिलाने वाले कोच और चयन समिति से जुड़े सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। अलवर के रिवाज रिसोर्ट मैरिज गार्डन में हाल ही कन्यादान कार्यक्रम के साथ विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार सचिव मोहनलाल सोनी ने 11 नव विवाहित कन्याओं को विधिक जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार एवं विवाह पंजीकरण संबंधित कानूनों पर जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से मुख्य संरक्षक मीना तनेजा, संरक्षक दौलत राम हजरती सहित आशुतोष शर्मा, गुरप्रीत सिंह, सोनिका अरोड़ा, गायत्री परिवार की ओर से कुंती अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी अमित अरोड़ा, हुक्म गुर्जर एवं पीएलबी मुस्तफा खान की उपस्थिति रही। शहर के ईटाराना स्थित मौनी बाबा गौशाला के राधा कृष्ण मंदिर में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस उपलक्ष्य में काली मोरी के समीप स्थित हीरानाथ बाबा बगीची से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। डीजे पर भगवान के भजनों सहित कीर्तन के साथ महिला श्रद्धालु शामिल हुई। यह कलश यात्रा हीरानाथ बाबा की बगीची से शुरू होकर मौनी बाबा गौशाला मंदिर प्रांगण में पहुंची। प्रवक्ता राजेश कुमार जोशी ने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन से आई साध्वी दयादास द्वारा 14 नवंबर तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक भागवत कथा की जाएगी। वहीं 15 नवंबर को हवन पूजन के साथ भंडारा होगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर आज अलवर में मौनी बाबा की गौशाला पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह भागवत कथा की कलश यात्रा बाबा हीरानाथ मंदिर से और अपने मतलब मौनी बाबा की बगीची गौशाला में पहुंचेगी और वहाँ साध्वी दयादास जी महाराज जो कि वृंदावन ब्रह्मांड घाट से पधारी हुई हैं, उनके द्वारा भागवत कथा का वाचन होगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी शनिवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा गाय एवं बछड़े के पूजन, दान पुण्य और कथा सुनने का सिलसिला चलेगा। इससे सुख, सौभाग्य और धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त होने की मान्यता है।
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली गोपाष्टमी कल 9 नवंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस बार गोपाष्टमी पर कल श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अवृद्धि नामक योग का त्रियोग विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग के विशेष शुभ संयोग में महिलाओं द्वारा और श्रद्धालुओं द्वारा गाय बछड़े की पूजा अर्चना करने से, दान पुण्य करने से और गोपाष्टमी की कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों गोपाष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा गौ बछड़े की पूजा अर्चना करके गोपाष्टमी की कथा भी सुनी जाती है। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और गौ माता की पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धालुओं द्वारा महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को गोपाष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन गौशाला में महिलाओं द्वारा गौ माता को ओढ़ा करके और हल्दी से उनके टीका करके गौ माता की पूजा अर्चना करके विशेष दान पुण्य करने का विधान भी माना गया है। अलवर के खोरा मोहल्ले में शिव मंदिर पर अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुक्रवार सुबह यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष की तरह सभी के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। अलवर में पूर्वांचल विकास समिति की ओर से छठ माता की पूजा का 3 दिवसीय पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। शुक्रवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ छठ माता का पूजन संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने 36 घंटे का उपवास भी खोला और परंपरा के अनुसार घरों पर पकवान बनाए गए। गौरतलब है कि ऐतिहासिक जलाशय सागर पर शुक्रवार को सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं महिलाओं ने छठ माता के गीत भी गाए। ये छठ पूजा का आयोजन जो है पूर्वांचल में मुख्य रूप से होती है, लेकिन अब पूरा एकदम हिंदुस्तान में होने लग गया है और इसको मानिए तो ग्लोबली होने लग गया है। इसी कड़ी में अपन अलवर में हमारे पिताजी जब यहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने इस छठ पूजा को शुरू की और इसी परंपरा को चालू करते हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अब इसकी विविधता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस कल ही 70 स्थानों पे हमने इसके लिए व्यवस्थाएं करी थी। मुख्य रूप से हमने सागर पे किया है और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी ही कामना करता हूँ। दीपोत्सव के बाद शहर में अन्नकूट महोत्सवों का दौर जारी है। रविवार को शहर में सार्वजनिक गौशाला के अलावा अन्य कई स्थानों पर अन्नकूट आयोजित किए जाएंगे। स्कीम 10 में पेंशनर समाज की ओर से यह आयोजन होगा। पेंशनर समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अलवर में यह संगठन धार्मिक और सामाजिक आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में रविवार को दीपावली मिलन समारोह एवं अन्नकूट किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलवर पेंशनर समाज, मैं सभी पेंशनर समाज से निवेदन करता हूँ, वो कल हम अन्नकूट करने जा रहे हैं। हम हर महीने 100 राशन किट बांटते हैं गरीब विधवा महिलाओं को और हमको 6 महीने करीब उनको हमने खाना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में जो भी पेंशन बंधु हैं अलवर ज़िले में, वो कल उनका अन्नकूट करवा रहे हैं, तो अधिक से अधिक पधारें। हम धार्मिक गतिविधियाँ करते रहते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ, और जो भी यात्रा में गए हमारे पेंशन बंधु 2-3-4 यात्रा मैंने कराई है, पुष्कर गए, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ निवेदन है कि सब अधिक से अधिक पधारें और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करें। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय हॉर्स। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मेहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए,
गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर रामहेर जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स। जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7399283112। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी।
वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले में सूर्य नारायण देव के प्रथम मंदिर की स्थापना करीब 200 वर्ष पूर्व तत्कालीन महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में हुई थी। यहाँ भाईदूज के बाद सूर्य षष्ठी तक नियमित रूप से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना होती है। मंदिर के पुजारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हरबख्श मोहल्ला टोली के कुएं के समीप यह मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप विराजमान है एवं विष्णु भगवान के ललाट से सूर्य की किरणें झलक रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंडित गार्गीदीन शुक्ला ने शार्दुल नीति काव्य की रचना की थी, जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद है। वहीं उन्हीं की पीढ़ी से जुड़ा हुआ उनका परिवार अब पूजा कर रहा है। मंदिर में बड़ी संख्या में बिहार सहित राजस्थान के श्रद्धालु आकर पूजन करते हैं। गौरतलब है कि छठ पूजन के दौरान भी सूर्य देव की पूजा की विशेष मान्यता है। अलवर के तीसरे राजा, उनके जमाने में एक आचार्य, ज्योतिष आचार्य पंडित होते थे, पंडित गार्गीदीन शुक्ल। उनका लेखन सिद्ध लेखन था और उनके द्वारा रचित हस्तलिखित पुस्तक शार्दुल विक्रीडम, जिसमें शार्दुल अर्थात शेर की तुलना विनय सिंह जी महाराज से की गई है, वो आज भी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद है। उनके छोटे भाई देवी जीवराज देवीदास ने स्वयं प्रेरणा से अलवर में, चूँकि सूर्य नारायण भगवान का उपासना नहीं थी और अलवर के जो महाराजा थे वो सूर्य उपासक थे, तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की स्थापना की विधिवत रूप से। और इसमें जो मानव आकार आप सूर्य भगवान को देख रहे हैं, ये मानव नारायण रूप में है, विष्णु स्वरूप में है और इनके मस्तिष्क से किरण निकल रही है। आज सूर्य षष्ठी है। सूर्य सप्तमी तो बसंत पंचमी के एक दिन छोड़कर अगले दिन आती है। और सूर्य पूजा करने से जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि का हो, तो उनको सूर्य की पूजा करने से विशिष्ट फल मिलता है। और वैसे सूर्य जीवंत ग्रह होने के कारण ज्योतिष में सूर्य को जीवंत ग्रह माना जाता है। अगर कहीं भी सूर्य अगर कुंडली में विराजमान है और किसी भी राशि का हो, चाहे मेष राशि का हो, चाहे तुला राशि का हो, चाहे और किसी राशि का हो, तो उनको नियमित अगर पूजा करें तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, जीवन के मनोकामना सिद्ध होती है।
मालाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय परिसर में पेंशन भोगियों के भौतिक सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इसमें क्षेत्र के सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी पहुंच रहे हैं। प्राचार्य रवि कुमार विजय ने बताया कि शिविर 2 दिन तक चलेगा। गौरतलब है कि जीवित प्रमाण पत्र के लिए यह सत्यापन होता है, जो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। खैरथल की नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी में भारी आवक के चलते जाम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में किसानों ने कृषि उपज मंडी के सचिव सुरेंद्र सैनी के समक्ष नाराजगी जताई। सचिव ने किसानों की समझाइश की और व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता बुलवाया। गौरतलब है कि मंडी में सुबह 5 बजे से ही प्याज से भरे ट्रैक्टर आने आरंभ हो गए थे। इन दिनों ऊंचे भाव होने के कारण प्याज मंडी में लगभग 1 लाख कट्टे की आवक हुई। अनेक ट्रैक्टरों को इधर उधर खड़ा करने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद व्यवस्था सुचारू करने के लिए मंडी सचिव ने एसएचओ दिनेश कुमार मीणा को सूचित कर पुलिस बुलवाई। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ महापर्व का आयोजन खैरथल में धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर स्थानीय तालाबों और जल स्रोतों पर भक्तों का तांता लगा रहा। यह छठ माता की उपासना कर व्रतधारियों ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मौके पर सत्यम कुमार, सुरेंद्र कुमार, अशोक, नरेश, गणेश प्रसाद, राज सिंह और अजय यादव आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ पूजा बहुत धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है और ये सूर्य देवता को पूजा किया जाता है। उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उधर पूर्वांचल की आस्था का प्रतीक छठ महापर्व भिवाड़ी में भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। छठ पूजा शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त की गई। साथ ही श्रद्धालु महिलाओं ने अपना व्रत खोला। इस अवसर पर यूआईटी सेक्टर 5 सहित हिलव्यू गार्डन, थड़ा और सभी सोसाइटीज में यह पर्व संपन्न हुआ। महिलाएं पूर्वांचल की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। वहीं छठ लोक गीतों की सर्वश्रेष्ठ लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर धर्मेंद्र कुमार, राकेश शर्मा, ब्रजेंद्र पुष्करना, कमलेश, मिहिर मिश्रा, दिलीप पांडे, राहुल और वेद प्रकाश गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य नारायण का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से भारी से भारी संकट को कट जाता है। और वहीं भिवाड़ी में छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने तिजारा विधायक महंत बालकनाथ पहुंचे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल के सभी लोगों को बधाई देते हुए छठी मैया से उनके मनोरथ पूरे होने के लिए प्रार्थना की। भिवाड़ी में मंगल कॉलोनी, शिव मंदिर घटाल, सेक्टर 4, 5 और 8 यूआईटी पार्क आदि में कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने संबोधन दिया। साथ ही कहा कि छठ पर्व में प्रकृति की पूजा के साथ ही हमारे संयम, धैर्य और निष्काम भाव की कठिन परीक्षा होती है। देवउठनी एकादशी 12 नवंबर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कैंप तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और एडीजे लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी के निर्देशन में लगाया गया। पीएलवी अधिकार मित्र अनिल कुमार ने बताया कि तालेड़ा स्थित सीनियर स्कूल में लगे कैंप में नालसा हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। गौरतलब है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रदेश में ऑपरेशन लाडली 11 से 16 नवंबर तक चलेगा। उधर हेड कांस्टेबल विजयोराम ने कहा कि बालिकाओं को भी बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया जाए। इस दौरान प्रिंसिपल शांतनु डागुर, झाबरमल, रूपेंद्र शर्मा, खुशबू, रिंकी, प्रवीण, रोहित और बसंत यादव आदि उपस्थित रहे। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के घेघोली में शुक्रवार को अवैध खनन से संबंधित ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। वहीं कुछ लोगों ने खनन विभाग के दल पर पथराव कर ट्रैक्टर को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन टीम के सदस्य हमले से बचते हुए ट्रॉली लेकर उद्योगनगर थाने पहुंचे और चालक एवं अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। खनिज विभाग की टीम में पदम सैनी, रिंकू कोहली और चरण सिंह सहित बॉर्डर होमगार्ड शामिल थे। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग एवं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 10 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर लगाने के साथ ही रैली, संगोष्ठी एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होंगे। इसके अभियान की शुरुआत आज से ही है और 30 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें 30 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के जो मुख्य कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर,
इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसमें जन जागृति और जागरूकता फैलाई जाएगी रैली के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी वगैरह होती है उनके द्वारा जो सामूहिक मीटिंग होती है उसके माध्यम से, जो महिलाओं के ग्रुप बने होते हैं उनके माध्यम से। तो इसमें मुख्यतः ये बताया जाएगा कि किसी भी तरह का कोई परिवर्तन अगर उसमें आता है, जैसे मुख का कैंसर है तो आवाज़ का भारी होना, गले में सूजन आना या मुंह में छाले होना, इस तरह की कोई चीज़ है तो वो तुरंत स्क्रीनिंग कराएं और पहुँचे। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन में किसी भी तरह की गांठ होना, उसका सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से महिला द्वारा किया जाना है, यह सब चीज़ों की जानकारी एक सामान्य भाषा में आम जो स्त्रियां हैं उनको दी जाएगी। खैरतल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले में संचालित नवाचार स्वस्थ जीवन शैली के तहत निरीक्षण किया। वे वार्ड 2 के हुसैनपुर कैंप और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहल का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही यहां की जा रही जांचों एवं सुविधाओं का फीडबैक लिया। इसके अलावा उपस्थित वृद्ध महिलाओं की जांच करवाकर दवाएं दिलवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ अरविंद गेट और डिप्टी सीएमएचओ पूरणमल मीणा उपस्थित रहे। अलवर जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजी विभाग द्वारा विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया गया। जिला उपाध्यक्ष चेतन शर्मा के अनुसार 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज हुई थी। वहीं रेडियोग्राफर अधीक्षक टीकमचंद शर्मा और अध्यक्ष प्रमोद जैमन द्वारा खोजकर्ता WC रोजन के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। वहीं एक्सरे किरणों से होने वाले दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, जरल सिंह चौधरी, गोपाल सैनी, मनोहर सिंह, कौशल जोशी, राजेश सिंह और शशिकांत शर्मा आदि भी मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पड़ोसन से लव मैरिज के विवाद में चली लाठियां और 4 हुए घायल। लालखान में युवती के परिवार ने किया हमला। कार और टेम्पो की भिड़ंत में 5 हुए गंभीर घायल। नौगांवा क्षेत्र में हुई दुर्घटना। मंत्री मदन दिलावर ने उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत का किया दावा। अलवर दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री। और घर में लोगों की मौजूदगी के बावजूद लाखों के नकदी जेवर किए पार। सामोला क्षेत्र में हुई चोरी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।